महाराज। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नीति नामिने प्रभुपादस्य साहित्य य प्रकाश्य वितिर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप और हम सब आज यहाँ एकत्रित है जन्माष्टमी के लेट नाइट तक जग कर के फंक्शन के बाद में दूसरे दिन प्रभुपाद जी के जन्मतिथि के पालन करने के तुरंत बाद में एक दिन रेस्ट दे करके फिर यहाँ पर एकत्रित सब हैं। आप सबको पता है किस लिए। हम सभी के प्रिय श्री गोपाल कृष्ण गुरु महाराज के पवित्र आविर्भाव तिथि के उपलक्ष्य में आज अन्नदा एकादशी है, द्वादशी साथ मिला हुआ है और ही पवित्र है। तो ये व्यास पूजा दिल्ली में इतने धूमधाम से मनाया जा रहा है। केवल एक ही कमी है कि गुरु महाराज का फिजिकल प्रेजेंस यहाँ नहीं है, पहली बार। नहीं तो हमेशा गुरु महाराज रहते थे व्यास पूजा में, दिल्ली में उपस्थित रहते थे। उनके अनुपस्थिति में हम इस बार मना रहे हैं। लेकिन भले भौतिक शरीर के रूप में हमारा दृष्टि में हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन उन्होंने प्रभुपाद के साथ जहाँ भी है वहाँ से अवश्य देख रहे होंगे कि कौन क्या कर रहे हैं आज दिल्ली में। तो जब तक इस इस्कन संस्था रहेगा, प्रभुपाद जी के ग्रंथ रहेगा, प्रभुपाद जी के ये भक्ति का धारा रहेगा, तब तक गुरु महाराज उपस्थित रहेंगे। हम उनके गुणगान तो हर साल करते थे व्यास पूजा में, लेकिन गुरु महाराज का अपकृत होने समय से लेकर आज तक कितने बार, कितने स्थान में, कितने भक्तों ने कितने प्रकार से उनके गुणगान किए हैं, आप सब सुनते रहते होंगे। और सारे शास्त्र का इस बात पर एक मत है कि कोई भगवान के शुद्ध भक्त और उनके भी आश्रित कोई भक्त हो, अगर उनके गुणगान हो तो बद्ध जीव को पवित्र करने के लिए सबसे पावरफुल एजेंसी यही है। वैष्णवर गुणगान सुनिले पवित्र। तो गुरु महाराज के बारे में जितने भी ग्लोरीफाई किया जाए इतना ही कम है। अब आप उनके गुण राशि को कई बार सुने हैं, बार बार, क्योंकि जो एक भक्त का गुण होना चाहिए सारे तब महाराज में मौजूद था ही, लेकिन कुछ विशेषता था। जो एक है उनके दया, उसका कोई कंपैरिजन, कोई पैरेलल ही नहीं है। जो किसी भी प्रकार से किसी ने भी दया नहीं करेगा, जिनके ऊपर किसी प्रकार योग्यता नहीं, उनको भी अपनाने के उनका अंदर भावना रहता था। अभूतपूर्व दया। ये बात
जितने भी प्राणी उनके साथ संपर्क में आए हैं वो निश्चित बोलेंगे। भद्रता, जेंटिलनेस, उनके व्यवहार में, मैं आज ही बता रहा था, कोई छोटे भक्त को भी अगर महाराज किसी काम के लिए बोलते थे, उनका बोलने का जो उपाय है, जो स्टाइल है, प्रभु कैन यू डू ए फेवर फॉर मी, दिस वाज ही स्टाइल। हम लोग तो किसी ओ ऐसे करो ऐसे बोलते हैं, लेकिन इतने बड़े स्थिति में, उच्च स्थिति में रहते हुए भी हमेशा छोटे से छोटे उनके शिष्यों को भी यही कहते थे, प्रभु कैन यू डू ए फेवर फॉर मी, हमेशा ऐसे कहा करते थे। और कभी भी ज़्यादा अमानिता, कोई बड़ाई पसंद नहीं करते थे। कोई कुछ बोलने से बोलते नो इस एग्जैजरेशन, दिस इज एग्जैजरेशन, इट इज नॉट लाइक दैट। हमेशा ये भद्रता की सीमा है। सहनशीलता और धैर्य, ये दोनों उनके साथ ही रहता है। तो ये सब एक शुद्ध वैष्णव का गुण तो जो था ही था। ये सबसे सर्वोपरि जो उनके अंदर दक्षता था, जो उनकी विशेषता था, वो था उनके गुरु के प्रति समर्पण। प्रभुपाद जी के प्रति जो दृढ़ समर्पण और निष्ठा था, सेवा भाव था, ये अतुलनीय है, बार एक्सीलेंस। जिस दिन से उन्होंने प्रभुपाद जी के संपर्क में आए हैं, और एंड तो नहीं हो सकता, क्योंकि जन्म जन्म गुरु से ही जन्म जन्म तक उन्होंने उनको अपना संबंध से बांध ली है। ये बात आपको सबको पता भी होगा कि नहीं। प्रभुपाद जी से उन्होंने जब 1968 में टोरंटो में मिले थे पहली बार, उनके घर साफ करते हुए, प्रभुपाद जी ने तभी उनको पहचान लिए थे। और उसी के बाद हर महीना में 3 लेटर लिखते, तभी जो फोन नहीं था, 3 लेटर लिखते थे। वो हर लेटर 3 पेज का होता था। तो और जो लेटर को अगर आप उसी समय पुराना लेटर आप खोलकर पढ़ेंगे, पता चलेगा कि प्रभुपाद जी का और गुरु महाराज का अंदर कितने इंटीमेसी था, कितने एक दोनों को प्रेम करते थे, चाह था। निश्चित रूप से इससे पता चल सकता है कि कितने उनका स्नेह संबंध था। और हर बात पर उन्होंने, प्रभुपाद जी ने बहुत भरोसा, विश्वास रखते थे, और एक के बाद एक उनको दायित्व देते जाते थे। और गुरु महाराज ने कभी भी ऐसे नहीं कहा कि अभी तो ये हुए उसके बाद नो। कितने भी प्रभुपाद उनको काम देते थे, सहर्ष स्वीकार करते थे, और करते भी थे, ऐसा नहीं कि नहीं करते थे। अंततः जब उनको प्रभुपाद जी ने वो जो पदवी में काम कर रहे थे विदेश में, वहाँ से छुड़ा करके पूरे भारत के इस्कन के अधिकारी बना करके, नेतृत्व दे करके भारत को भेजे, तो तभी से अपने अंतिम क्षण पर्यंत उन्होंने इस दायित्व को निभाए। और पूरी भारतवर्ष में कृष्ण भावनामृत का, भक्ति का जो प्रचार है, इस कृष्ण भावनामृत संस्था का, उनका पीछे अगर किसी का बहुत बड़े योगदान हो तो हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गुरु महाराज का है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात स्वयं प्रभुपाद जी ने स्वीकार किए थे जब वो थे तभी। आज तो हम कहते हैं इतने साल के बाद में, प्रभुपाद का प्रेजेंस के समय में भी, जब प्रभुपाद उपस्थित थे 1977 से पहले भी, कोई जरूरी काम होगा, गवर्नमेंट ऑफिशियल का काम कि कोई प्राइवेट काम, किसी प्रकार का काम हो, गुरु महाराज को ही याद करते थे, और वो करते थे।
तो हर एक प्रकार के प्रचार प्रसार, चाहे मंदिर बनाना हो, चाहे ग्रंथ वितरण हो, चाहे कोई समस्या को समाधान करना हो, कोई सरकारी किसी भी प्रकार की, प्रभुपाद जी ने पूर्ण भरोसा विश्वास के साथ उन्हीं को दायित्व देते थे और उन्होंने एक के बाद एक इस दायित्व को लेकर के पूरी श्रद्धा के साथ उनको प्रयास करके निभाते थे। और उसी का परिणाम ये है, आप लोग में से जो पुराने भक्त हैं दिल्ली में, आप जानते हैं आज से लगभग 20 साल पहले दिल्ली में इतने बड़े भारत के राजधानी होकर के इस्कॉन का एक छोटा सा रेंटेड बिल्डिंग तो था ग्रेटर कैलाश में, है ना नहीं? और गुरु महाराज के सिंगल हैंडेडली ये प्रयत्न के कारण आज पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अगर प्रचार, सबसे ज़्यादा भक्तों की संख्या, सबसे ज़्यादा मंदिर की संख्या, सबसे ज़्यादा ग्रंथ वितरण और हर प्रकार एक्टिविस्ट फूड फॉर लाइफ, सब कुछ दिल्ली अपने आप में महान है और आध्यात्मिक राजधानी, भक्ति के राजधानी के रूप में गुरु महाराज ने उसको बनाया। जब 98 में तत्कालीन प्रधानमंत्री उद्घाटन में आए थे, उसके बाद में वर्तमान कालीन प्रधानमंत्री, बड़े बड़े पूरे देश के नेताओं ने भी खुलेआम उन्हें स्वीकार करते हैं, इस प्रकार के प्रचार प्रसार के काम को सराहना किए हैं। और ये सब के पीछे बहुत बड़ी योगदान गुरु महाराज का रहा। तो उन्होंने व्यक्तिगत रूप में इतने बड़ी उत्तरदायित्व को संभाले, उसका पीछे उनका जो सफलता का कुंजी था वो था उनके गुरु के प्रति समर्पण, बड़ा निष्ठा। महाराज कहते थे बहुत समय, आई एम नॉट ए स्कॉलर लाइक अदर्स, मैं इतने स्कॉलरली नहीं हूँ, इतने सारे कीर्तन भजन गाना बोलना ऐसे करना ऐसे नहीं है, मैं बस प्रभुपाद जी के लिए जितना मेरा शक्ति है करता हूँ। एक बात सच में बताता हूँ, एक समय प्रभुपाद जी ने सीधाम वृंदावन में जब प्रभुपाद जी नहीं थे तो क्लास दे रहे थे, एक प्रश्न पूछे, बहुत लोग बैठे थे, बहुत सन्यासी लोग भी थे। प्रश्न पूछे कि आप बताइए एक आध्यात्मिक गुरु का वास्तविक क्या कर्तव्य होना चाहिए, एक सच्चे आध्यात्मिक गुरु का क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो अनेक बड़े बड़े सीनियर सन्यासी और डिसाइपल सब हाथ उठाए। प्रभुपाद पूछे, बोले कि आध्यात्मिक गुरु का कर्तव्य है शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान देना। प्रभुपाद बोले नो। बोले उनको भगवत धाम लेकर जाने में साथ, बोले नो। बोले उनको ट्रेनिंग देना, बोले नो। और क्या हो सकता है? उनके कर्म ग्रहण करना, पाप से क्षय करना, नाना प्रकार की शिक्षा बदलना, जितने भी संभव हो सके जान विचार सभी को नो 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 कर दे। अब जितने हाथ उठा सब डाउन हो गए। तो बोले सो प्रभुपाद, सो देन व्हाट? जो भी हम सुने समझे आशा की थे सब मना करते। बोले नहीं, एक सच्चे आध्यात्म गुरु का ये कर्तव्य नहीं है। तो क्या कर्तव्य होना चाहिए? तो प्रभुपाद जी थोड़ा रुक करके बोले, द रियल ड्यूटी ऑफ ए परफेक्ट स्पिरिचुअल मास्टर इज ओनली टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ हिज स्पिरिचुअल मास्टर। यही है और कुछ नहीं। तो पूर्ण समर्पित भाव से अपने गुरु के वाक्यों को चित्ते करिया ऐक्य आरा ना करी हम मने आशा, गुरु मुख पद्म वाक्य, इस प्रकार भाव से जो केवल उनके आदेश को पालन करते रहे और बाकी जो भी देन शिष्य की क्या कर्तव्य होना चाहिए? शिष्य है टू असिस्ट हिम इन हिज सर्विस। तो गुरु महाराज का जो दक्षता था केवल यही था, वो प्रभुपाद जिनके निजजन और प्रियजन थे, बस
यही उनके खूबी था, दक्षता था। बाकी क्षेत्र में इतने नहीं था। और सबसे ज़्यादा आध्यात्मिक जगत में कोई अगर आवश्यकता है, ये तथाकथित ज्ञान, ये तथाकथित ये सब का कोई आवश्यकता नहीं ज्ञान गारिमा का। केवल समर्पण, शरणागति, भक्ति का प्राण तो वही है। और वो उनको धारण करके रखे थे। प्रभुपाद जी के प्रति इतने अटूट विश्वास, श्रद्धा और समर्पण था, और इसी का बल से उन्होंने ये सब सफल कर पाए। और जिस दिन मिले थे, मैं बोला कि उनके अंत तक तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि वो इटरनल है। गुरु महाराज अभी भी जहाँ होंगे प्रभुपाद जी के साथ, वो भी प्रभुपाद जी को अपना गुरु मान करके उसी रूप में अभी भी सेवारत होंगे, निश्चित होंगे। क्योंकि हमारा जो आध्यात्मिक संबंध है, ये केवल इस शरीर के साथ नहीं है। मरता तो शरीर है, आत्मा नहीं। इसीलिए कहा जाता है जन्मे जन्मे, हमेशा के लिए, इटरनल रिलेशन, हमेशा के लिए, हर जन्म में वही हमारे सहायक रहेंगे। तो आज जैसा उनके शुभ आविर्भाव तिथि, इस पवित्र तिथि में हम लोग हर बार एकत्रित होते थे जब गुरु महाराज उपस्थित थे, तभी भी। और मैं कई बार भी बात जिक्र किया हूँ कि हम हर बार एकत्रित होकर के थोड़े उनको ग्लोरीफाई करते हैं, माला पहनाते हैं जरूर, लेकिन उससे अच्छा ये होगा जो हम लोग उनके अनुयायी, उनके शिष्य कहलाने के लिए चाहते हैं और कहते हैं। तो हमारा ये कर्तव्य होगा, मेरा मत में, कि ये हम उनके शिष्यत्व स्वीकार करने के बाद ईमानदारी से उनके प्रति समर्पण भाव, आदेश को पालन करना, ये हम जानते हैं कितने परसेंटेज में करते हैं, क्या करते हैं, कितने नहीं करते हैं। तो ये एक दिन और है, साल में एक बार आता है, जिस दिन इसको रिवाइव किया जा सकता है। गुरु महाराज के चरण में आकर कहें कि हम आपके हैं, लेकिन जो हम आपके सामने वचन दिए थे उसको पूरा करने में इतने हमारा कमी रहा, इतना असमर्थ थे। दोबारा आपके कृपा दृष्टि चाहिए, आपके सहायता चाहिए, आपके शासन चाहिए, उनके सामने उद्गार करना चाहिए और अपने आप को कृतज्ञ मानना चाहिए कि हम अपने बल पर, भगवान हम तो जा ही नहीं सकते हैं, हमको कोई नहीं जानेगा पहचानेगा। तो हमारा ओर से KRF महाराज है, उन्होंने, यही तो परंपरा है, उन्होंने हमको प्रभुपाद जी के साथ, और प्रभुपाद जी उनके गुरु के साथ, वो उनके गुरु, इसी परंपरा के अनुसार, धारा, इस लाइन के अनुसार हम कृष्ण के पास पहुंच सकते हैं, कृष्ण के साथ इंट्रोडक्शन हो सकता है। और कृष्ण देखेंगे कि उनके ये निजजन कि ये अनुयायी है, तो स्वीकार करेंगे। तो इस प्रकार से हम कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए। तो ये कृतज्ञता व्यक्त करने का एक और मौका है, अवसर है। विशेष करके मैं अपने सामने, जैसे अब ऋषि कुमार प्रमुख कहे, गुरु महाराज का अप्रकट लीला के कुछ दिन पहले कई बार गुरु महाराज मुझे मायापुर में, दिल्ली में कई बार मुझे बोलते थे कि आई वांट यू शुड टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई बार बोले हैं, हम रिक्वेस्ट करने पर भी वो चाहते थे। रोहिणी ओपनिंग में तो बोले कि नो, नाउ यू शुड रेडी टू टेक इट। तो गुरु महाराज तो उपस्थित नहीं है, लेकिन उनके इच्छा के अनुसार, उनके कृपा के वजह से इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत का जो श्रील प्रभुपाद जी से ये प्रचार धारा, जो गुरु परंपरा, और उस मिशन को बढ़ाने के लिए
लोगों को फिर प्रभुपाद जी के साथ जोड़ने के लिए, इस भक्ति धारा के साथ जोड़ने के लिए एक उत्तरदायित्व के साथ आज मुझे शपथ पाठ करना हुआ प्रभुपाद जी के सामने और गुरु महाराज के सामने श्रीधाम वृंदावन में। जब जीबीसी से मुझे परमिशन लेटर आया बलराम पूर्णिमा के दिन, तब मैं रायपुर में था। प्रद्युम्न प्रिय प्रभु थे, उन्होंने मुझे कुछ के बोले कि ये जो ओथ टेकिंग सेरेमनी हम दिल्ली में करेंगे। मैं बोला मैं किसी को मनाता इसे करता ही नहीं। बोला ओके, लेकिन वृंदावन से फ़ोन आया था कि वो चाहते हैं कि गुरु महाराज के व्यास पूजा के दिन करेंगे। बोले नहीं नहीं, गुरु महाराज के व्यास पूजा सेरेमनी बहुत गर्जियसली होगा दिल्ली में, और दिल्ली में आप हर साल आते हैं, वहीं करना चाहिए। बोला आप बात कीजिए दिल्ली वृंदावन अथॉरिटी से, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग बड़े हैं, अधिकारी है, वो भी बोला था कि नहीं यू आर डिवोटी ऑफ वृंदावन, यू शुड हैव इट हियर। तो प्रभु जी यही चाहते थे, तो उन्होंने बातचीत किए होंगे, तो एक सजेशन मुझे दिए, बोले कि ऐसा अगर करना है तो वृंदावन में प्रभुपाद जी के व्यास पूजा के दिन 27 को कर लो, और यहाँ गुरु महाराज के व्यास पूजा के दिन 30 को कर लो। इट्स गुड प्रपोजल, वो भी बताया गया था। और परम पूज्य गोलकानंद स्वामी भी मुझे फ़ोन कर, वो भी राजी हो गए थे, लेकिन किसी प्रकार से वो फिर नहीं हुआ। वो ना मीटिंग में गए, तो फिर मीटिंग करके वो डिसाइड कर दिया ना यू शुड डू इट हियर। तो फाइनली मैं बोला ठीक है, मैं मॉर्निंग पार्ट वहाँ रहूँगा, जैसे क्योंकि मैं भक्ति जीवन में शुरुआत किया था कृष्ण बलराम मंदिर से, अभी तक वहीं का ही हूँ बेस सेंटर। तो उन्होंने बोला कि यहीं करना होगा कृष्ण बलराम मंदिर के सामने, प्रभुपाद जी के व्यासासन के सामने, यहीं के भक्तों के सामने। बोले ठीक है, यहाँ मॉर्निंग सेशन में करेंगे, और आप लोग का जो प्रेम के संबंध है इसके लिए फिर इवनिंग सेशन में यहाँ आ जाएंगे, कुछ बचे कुछ। तो क्योंकि हर साल गुरु महाराज की व्यास पूजा में जब से दिल्ली में हो रहा है, उसके पहले तो बम्बई में हुआ करता था, जब से दिल्ली में होने लगा, बम्बई में होता था तभी भी मैं जाता था, दिल्ली में हुआ तब भी आया। ऐसा कभी ओकेजन शायद बहुत ही कम हुआ है कि नहीं कि मैं नहीं आता हूँ, किसी भी स्थिति में तो आता ही हूँ। तो बोला फिर आज क्यों नहीं आएंगे। तो आप लोग के श्रद्धा और स्नेह के कारण मैं मॉर्निंग सेशन वहाँ करके वहाँ से 3 बजे निकल के फिर अभी आके वहाँ पहुँचा। तो आज ये विशेष शुभ दिन है, गुरु महाराज का शुभ आविर्भाव तिथि है, और ये उनके हेड ऑफिस हेडक्वार्टर है। यहीं पे उन्होंने रह कर के दिल्ली को ही भक्ति में समृद्ध किया, और नाना स्थान में प्रचार करने जाते थे, आते थे, रहते थे। तो मैं आप जितने भी उपस्थित गुरु महाराज के प्रिय अनुयायीगण है, और यहाँ के बड़े बड़े अधिकारीगण है, मैनेजमेंट कमेटी मेंबर से बड़े अधिकारी लोग हैं, सभी के चरण में सादर प्रणाम करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि इस नालायक दास को जो इतने बड़े उत्तरदायित्व गुरु महाराज की कृपा से प्राप्त हुआ, तो सुख में ठीक ठीक भाव से उनके इच्छा के अनुसार पालन कर पाऊँ अंत तक। इसलिए आप सभी का कृपा आशीर्वाद की भिक्षा करता हूँ, ताकि मैं इसको करने में समर्थ हो पाऊँ। श्री श्रीमद् गोपाल कृष्ण गुरु महाराज की आप सभी की जय है। His Holiness Bhakti Ashray Vaishnav Swami Maharaj ji ki jai. So next generation हमारे spiritual masters are ready to bless the world, और उन्हीं में से अग्रणी रहेंगे His Holiness Bhakti Ashray Vaishnav Swami Maharaj. So आज महाराज ने oath ceremony को execute किया, that he will accept many souls and will send them back home, back to Godhead. हरि बोल, जय हो। So अभी हमारे बीच में है हर ग्रेस राधिका कृपा माता जी। So राधिका कृपा माता जी आप जानते हैं इस बार बुक लेकर के आई है डेथ अनस्टॉपेबल। इसके पहले वैष्णव टीचिंग्स इन सिखिज्म, मेमोयर्स ऑफ पास्ट टाइम्स ऑफ गुरु महाराज। सो नाउ वी हैव हर ग्रेस राधिका कृपा माता जी। उदास आत्माओं थोड़ा ताली बजा लो।